जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री श्याम। आज की क्लास में हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो हाइपोथायरॉयडिज्म। इससे पहले अपन ने हाइपरथायरॉयडिज्म टॉपिक डिस्कस कर लिया है। ऑलरेडी अपलोडेड वीडियो, आप लोग वहां पे चेक कर सकते हो, देख सकते हो उसको। अब अपन स्टार्ट करते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म की अगर अपन बात करें तो पॉइंट समझना कि हाइपोथायरॉयडिज्म इज ए क्लिनिकल सिंड्रोम। फर्स्ट पॉइंट, हाइपोथायरॉयडिज्म क्या है? क्लिनिकल सिंड्रोम है। मतलब इसके अंदर आपको कुछ ग्रुप ऑफ साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। तो इट इज ए क्लिनिकल सिंड्रोम। और इस क्लिनिकल सिंड्रोम के अंदर आपको क्या देखने को मिलती है? थायराइड ग्लैंड की हाइपो एक्टिविटी देखने को मिलती है। थायराइड ग्लैंड हाइपो एक्टिविटी, हाइपो एक्टिविटी थायराइड ग्लैंड की आपको देखने को मिलती है। इस हाइपो एक्टिविटी के कारण तो T3 T4 जो होता है, T3 T4 थायराइड हार्मोन, इनका प्रोडक्शन आपको कम देखने को मिलता है। तो T3 T4 का प्रोडक्शन अगर कम देखने को मिले थायराइड थायराइड ग्लैंड की हाइपो एक्टिविटी के कारण, तो वो जो क्लिनिकल सिंड्रोम है उसको हाइपोथायरॉयडिज्म के नाम से अपन जानते हैं। अच्छा, कुछ इंसिडेंस की अगर बात करें, इंसिडेंस की, तो ध्यान रखने की आवश्यकता है कि जो महिलाएं होती हैं उनमें आप लोगों को ज्यादा देखने को मिलता है एज कम्पेयर टू मेल्स। कि महिलाओं में हाइपोथायरॉयडिज्म ज्यादा देखने को मिलती है, हाइपरथायरॉयडिज्म भी महिलाओं में ही ज्यादा देखने को मिलती है। तो फीमेल के अंदर आपको ज्यादा देखने को मिलती है। नेक्स्ट अगर बात करें एज की, अगर डिस्कशन करें एज, तो कैसी महिलाओं में, तो 40 से 70 साल की जो महिलाएं आपको देखने को मिलती है, 40 to 70 ईयर्स एज अगर महिलाओं में देखने को मिलती है, तो उनमें हाइपोथायरॉयडिज्म कॉमनली आपको देखने को मिलता है। अच्छा, फीमेल मेल के रेशियो की अगर बात करें, फीमेल इज टू मेल अगर रेशियो की बात करें, तो ध्यान रखना 6:1, 6:1, ये पर्टिकुलर आप लोगों को रेशियो देखने को मिलता है। आ रही बात? मतलब 6 महिलाएं अफेक्ट होंगी तो एक पर्टिकुलर पुरुष अफेक्ट होगा। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं अपन, हाइपोथायरॉयडिज्म जो इसकी क्लासिफिकेशन पे एक बार अपन चलते हैं। क्लासिफिकेशन, अगर क्लासिफिकेशन की अगर अपन बात करें हाइपोथायरॉयडिज्म की, तो दो अलग अलग प्रकार से इसको क्लासिफाई किया गया है। कितने प्रकार से? दो अलग अलग प्रकार से अपन ने हाइपोथायरॉयडिज्म को क्लासिफाई किया है। पहला जो पॉइंट है, पहली जो क्लासिफिकेशन है वो है अकॉर्डिंग टू ईटियोलॉजी। अकॉर्डिंग टू ईटियोलॉजी, ईटियोलॉजी के आधार पर, मतलब क्या हाइपोथायरॉयडिज्म का कोज है उस आधार पर अपन ने क्लासिफाई करा है। नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट पे चले, दैट इज अकॉर्डिंग टू ऑनसेट। अकॉर्डिंग टू ऑनसेट, ऑनसेट के आधार पर पर्टिकुलर इसको क्लासिफाई किया है। अच्छा, ईटियोलॉजी की अगर बात करें तो ध्यानपूर्वक बात सुनना, हाइपोथायरॉयडिज्म इज ऑफ 3 टाइप्स। हाइपोथायरॉयडिज्म कितने प्रकार का होता है? 3 अलग अलग प्रकार का होता है। पहला जो आपको देखने को मिलता है उसको अपन प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म के नाम से जानते हैं। पहला जो होगा उसको प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म के नाम से अपन जान लेंगे। नेक्स्ट सेकंड जो आपको देखने को मिल रहा होगा, इसको अपन सेकेंडरी हाइपोथायरॉयडिज्म के नाम से जानते हैं। किस नाम से? सेकेंडरी हाइपोथायरॉयडिज्म के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट अगर अपन डिस्कस करें, थर्ड पॉइंट, तो थर्ड पॉइंट आप ध्यान रखना है इसके अंदर, टर्सरी हाइपोथायरॉयडिज्म। टर्सरी हाइपोथायरॉयडिज्म, तो 3 अलग अलग टाइप के आपको ईटियोलॉजी के आधार पर देखने को मिलते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म। अच्छा, अब एक एक का डिस्कशन अपन करते हैं। प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म में समझना, प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म की अगर बात करें, तो मेन जो प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी इसमें, मेन पैथोलॉजी जो आपको देखने को मिलेगी वो थायराइड ग्लैंड पे है। पैथोलॉजी, पैथोलॉजी कहां पर? पैथोलॉजी इन थायराइड ग्लैंड। तो थायराइड ग्लैंड के अंदर मेन समस्या आपको देखने को मिलती है, थायराइड ग्लैंड में। और अगर थायराइड ग्लैंड में पर्टिकुलर मेन समस्या आपको देखने को मिल रही है, ध्यानपूर्वक बात सुनना, तो T3 T4 आपको देखने को मिल रहे हैं, T3 T4 आपको कम देखने को मिलेंगे। T3 T4 का लेवल कम देखने को मिलेगा, क्योंकि थायराइड ग्लैंड से T3 T4 का प्रोडक्शन होता है। अगर थायराइड ग्लैंड में पैथोलॉजी हो गई तो T3 T4 प्रोड्यूस नहीं होंगे। अच्छा, अगर अपन बात करें इस पर्टिकुलर कंडीशन में, जो TSH आपको देखने को मिलता है, TSH एलिवेटेड रह सकता है, और TRH जो होगा वो नॉर्मल और एलिवेटेड पर्टिकुलर आपको देखने को मिल सकता है। TRH नॉर्मल रहता है, तो ये पर्टिकुलर पॉइंट लिख दो, TRH नॉर्मल रह गया। लेकिन थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ये नॉर्मल भी रह सकता है, एलिवेटेड भी रह सकता है। एलिवेटेड क्यों? क्योंकि ये T3 T4 कम हो रहा है, तो इसके कंपनसेटरी रेस्पॉन्स के अंदर TSH का लेवल आपको एलिवेटेड देखने को मिलता है। तो ये पर्टिकुलर कुछ पॉइंट्स अपन कंसिडर इसके अंदर कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना T3 T4 क्या है? कम है। तो मेन समस्या थायराइड ग्लैंड के अंदर जिसके कारण T3 T4 प्रोड्यूस नहीं हो रहा, तो इसीलिए पर्टिकुलर इस कंडीशन को अपन प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। सेकेंडरी हाइपोथायरॉयडिज्म की अगर बात करें तो इसमें सुनना, सेकेंडरी हाइपोथायरॉयडिज्म में मेन प्रॉब्लम मेन प्रॉब्लम इन मेन प्रॉब्लम इन पिट्यूटरी ग्लैंड,
मेन प्रॉब्लम इन पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड आपको देखने को मिलती है, उसके अंदर पर्टिकुलर मेन समस्या है। और पिट्यूटरी ग्लैंड की अगर बात करें तो पिट्यूटरी ग्लैंड से कौन से हार्मोन का प्रोडक्शन होता है, टीएसएच का प्रोडक्शन होता है, सब जानते हैं। तो अगर पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर समस्या देखने को मिल रही है तो भाई टीएसएच का प्रोडक्शन नहीं होगा, बोले तो टीएसएच आपको कम देखने को मिलेगा। टीएसएच अगर कम देखने को मिल रहा है तो टी3 और टी4 भी क्या देखने को मिलेंगे, कम देखने को मिलेंगे। लेकिन टीआरएच जो होगा, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जो कि हाइपोथैलेमस से प्रोड्यूस होता है, वो क्या रह सकता है, नॉर्मल रह सकता है इस कंडीशन के अंदर। ये पॉइंट ध्यान रखना, क्योंकि एंटीरियर पिट्यूटरी से टीएसएच नहीं बन रहा और वो नहीं निकल रहा, तो वो पर्टिकुलर टीएसएच नहीं बन रहा, तो थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट कर कर टी3 टी4 का प्रोडक्शन नहीं कर सकता। तो मेन समस्या कहां पर है, पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर है। और अगर यहाँ पर पिट्यूटरी ग्लैंड में देखने को मिली है तो टीएसएच का लेवल कम देखने को मिलेगा, टी3 टी4 का लेवल आपको कम देखने को मिलेगा इस कंडीशन में। टर्सरी हाइपोथायरॉयडिज्म की अगर बात करें तो इस टर्सरी हाइपोथायरॉयडिज्म के अंदर अपन मेनली कंसीडर करेंगे हाइपोथैलेमिक डिसफंक्शन। किसको कंसीडर करेंगे, हाइपोथैलेमिक डिसफंक्शन को अपन कंसीडर करने वाले हैं। हाइपोथैलेमिक डिसफंक्शन, एक बार हाइपोथैलेमिक डिसफंक्शन का मतलब समझना। हाइपोथैलेमिक डिसफंक्शन का मतलब होगा जो मेन हाइपोथैलेमस जो है, हाइपोथैलेमस का मतलब जो मास्टर रेगुलेटिंग ग्लैंड जो है हाइपोथैलेमस, क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड को भी रेगुलेट करती है, सुपर मास्टर जो है उसकी अगर बात करें तो उसके अंदर आपको हाइपोथैलेमस में डिसफंक्शन देखने को मिलता है। और इसमें डिसफंक्शन अगर आपको देखने को मिलेगा तो ध्यानपूर्वक बात सुनना, जो टीआरएच होगा, टीआरएच वो प्रोड्यूस नहीं होगा, टीआरएच लो आपको देखने को मिलेगा। टीआरएच अगर लो होगा तो एंटीरियर पिट्यूटरी से टीएसएच भी नहीं बनेगा, और एंटीरियर पिट्यूटरी से टीएसएच नहीं बना तो उस कंडीशन के अंदर तो टी3 और टी4 आपको देखने को मिलेगा, वो भी क्या देखने को मिलेगा, कम देखने को मिलेगा। मतलब सारे के सारे टीआरएच, टीएसएच, टी3 टी4 ये सारे के सारे किसमें कम होते हैं, टर्सरी हाइपोथायरॉयडिज्म के अंदर कम आपको देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे अगर चलें तो ध्यान देना, देखो T3 जो होता है ना, T3 इज जनरली नॉट मेजर्ड। T3 इज जनरली नॉट मेजर्ड। T3 को जनरली अपन मेजर नहीं करते, बिकॉज क्यों, बिकॉज इट इज नॉट ए सेंसिटिव इंडिकेटर, बिकॉज इट इज नॉट ए सेंसिटिव इंडिकेटर, बिकॉज इट इज नॉट ए सेंसिटिव इंडिकेटर ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म का सेंसिटिव इंडिकेटर क्या नहीं होता है, टी3 नहीं होता है, तो इसीलिए पर्टिकुलर अपन टी3 को मोस्ट ऑफ केसेस में मेजर नहीं करते। अब बाकी टी4 टीएसएच वगैरह आप क्या कर सकते हो, मेजर कर सकते हो। अच्छा, तो ये पॉइंट ध्यान रखना। नेक्स्ट पॉइंट, ये सेकेंडरी हाइपोथायरॉयडिज्म और टर्सरी हाइपोथायरॉयडिज्म। सेकेंडरी हाइपोथायरॉयडिज्म मेनली रिलेटेड टू एंटीरियर पिट्यूटरी, टर्सरी हाइपोथायरॉयडिज्म मेनली रिलेटेड टू हाइपोथैलेमस। ये दोनों के दोनों पर्टिकुलर हाइपोथैलेमस मतलब सेकेंडरी कंसीडर कर लो और टर्सरी कंसीडर कर लो, इन दोनों को अपन सेंट्रल हाइपोथायरॉयडिज्म में कंसीडर करते हैं। किसमें कंसीडर करते हैं, सेंट्रल हाइपोथायरॉयडिज्म के अंदर कंसीडर करते हैं। दोनों को सेंट्रल हाइपोथायरॉयडिज्म में कंसीडर करते हैं। तो सेंट्रल हाइपोथायरॉयडिज्म आपसे कोई पूछ ले तो मतलब सिंपल बात है, जो अपने ब्रेन वाला जो पार्ट आपको देखने को मिला है, जहां पर पिट्यूटरी हाइपोथैलेमस आपको देखने को मिलती है, वहां पर अगर प्रॉब्लम आपको देखने को मिलती है तो उसको अपन सेंट्रल हाइपोथायरॉयडिज्म के नाम से जानते हैं। अकॉर्डिंग टू ऑनसेट की अगर बात करें तो ऑनसेट के आधार पर पर्टिकुलर जो हाइपोथायरॉयडिज्म है इसको दो अलग अलग प्रकार से क्लासिफाई अपन ने किया है। पहला तो पर्टिकुलर होता है दैट इज नोन एज कंजेनाइटल हाइपोथायरॉयडिज्म। पहले को किस नाम से जानते हैं, कंजेनाइटल हाइपोथायरॉयडिज्म के नाम से अपन इसको जानते हैं। अच्छा, कंजेनाइटल हाइपोथायरॉयडिज्म की अगर अपन बात करें तो कंजेनाइटल हाइपोथायरॉयडिज्म, कंजेनाइटल का मतलब होता है जन्मजात। क्या, जन्मजात, मतलब जो पर्टिकुलर बच्चा जो आपको देखने को मिलेगा वो पर्टिकुलर पहले से ही उसके अंदर क्या देखने को मिल रहा है, आपको हाइपोथायरॉयडिज्म देखने को मिलता है, तो उसको अपन कंजेनाइटल हाइपोथायरॉयडिज्म बोलते हैं। अच्छा, क्या रीजन है इसका पर्टिकुलर, तो ये पॉइंट ध्यान रखना, अगर जो पर्टिकुलर एम्ब्रियोनिक लाइफ होती है, एम्ब्रियोनिक लाइफ उसके अंदर, एम्ब्रियोनिक लाइफ के अंदर अगर थायराइड ग्लैंड अच्छे से प्रोड्यूस ना हो, मतलब बोले तो सफिशिएंट प्रोडक्शन आप लोगों को थायराइड ग्लैंड का ना देखने को मिले, तो ये एक पर्टिकुलर रीजन हो सकता है। तो अपन लिखेंगे एम्ब्रियोनिक लाइफ insufficient insufficient production of thyroid hormones, due to due to due to due to not well developed thyroid gland,
कि भाई एम्ब्रियोनिक लाइफ में थायराइड ग्लैंड है वो अच्छे से डेवलप नहीं हुई। अगर वो अच्छे से डेवलप नहीं हुई और उसके कारण पर्टिकुलर आप लोगों को जब बच्चा जन्म लेता है तो जो हाइपोथायरॉयडिज्म आपको देखने को मिलता है उसको कंजेनाइटल हाइपोथायरॉयडिज्म के नाम से अपन जानते हैं। सेकंड पर्टिकुलर कंडीशन जो अकॉर्डिंग टू ऑनसेट अपन पढ़ रहे हैं, सेकंड कंडीशन उसको अपन बोलते हैं एक्वायर्ड हाइपोथायरॉयडिज्म। क्या बोलते हैं? एक्वायर्ड हाइपोथायरॉयडिज्म अपन बोलते हैं। एक्वायर्ड हाइपोथायरॉयडिज्म की अगर बात करें तो ये पर्टिकुलर जो होगा पर्सन वो क्या करेगा? एक्वायर करेगा लेटर इन लाइफ। तो पॉइंट आप लोग लिख सकते हो, पर्सन एक्वायर लेटर इन लाइफ। पर्सन एक्वायर, पर्सन एक्वायर लेटर इन लाइफ, लेटर इन लाइफ। तो बाद में पर्टिकुलर पर्सन क्या करेगा? एक्वायर करेगा। इस पर्टिकुलर टाइप के हाइपोथायरॉयडिज्म को एक्वायर्ड हाइपोथायरॉयडिज्म के नाम से अपन जानते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स अपन ने डिस्कस कर दिए। कुछ जब हाइपोथायरॉयडिज्म आप लोग पढ़ते हो, डिस्कस करते हो हमेशा, तो कुछ शब्द आप लोगों को सुनाई देते हैं। तो वो जो कुछ शब्द जो होते हैं अलग अलग, उनके बारे में अपन स्पेसिफिक जानकारी ले रहे हैं, क्या क्या पॉइंट्स होते हैं वो पर्टिकुलर आप लोग एक बार समझने की कोशिश करना। पहला शब्द आप लोग सुनते हो इसके अंदर वो होता है क्रेटिनिज्म। क्या? क्रेटिनिज्म, क्रेटिनिज्म, क्रेटिनिज्म सुनते हो। अच्छा, क्रेटिनिज्म जो आपको देखने को मिलता है इसके बारे में समझना एक बार कि जो क्रेटिनिज्म होता है ये बच्चों के अंदर आपको देखने को मिलता है। किसमें देखने को मिलता है? चिल्ड्रंस, चिल्ड्रंस में देखने को मिलता है। और क्यों होता है? ड्यू टू आयोडीन डेफिशिएंसी। किसकी डेफिशिएंसी? आयोडीन डेफिशिएंसी के कारण पर्टिकुलर बच्चों के अंदर ये आपको देखने को मिलता है। दैट इज क्रेटिनिज्म, क्रेटिनिज्म। अरे बात समझ में। नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर अगर अपन इसके अंदर चले तो ध्यान रखना, ये मैटरनल हाइपोथायरॉयडिज्म जो होता है, मैटरनल हाइपोथायरॉयडिज्म बोले तो किसी माता के अंदर हाइपोथायरॉयडिज्म की कंडीशन थी, तो उस मैटरनल हाइपोथायरॉयडिज्म के कारण क्या डेवलप हो सकता है? क्रेटिनिज्म डेवलप हो सकता है। मतलब जो महिला थी जिसके गर्भ के अंदर बच्चा है, अगर उसके अंदर हाइपोथायरॉयडिज्म था तो उसको अपन मैटरनल हाइपोथायरॉयडिज्म बोलेंगे, और वो हाइपोथायरॉयडिज्म बच्चे के अंदर आपको देखने को मिल सकता है जन्म के बाद, तो उस कंडीशन को क्रेटिनिज्म बोलेंगे। और इस क्रेटिनिज्म की अगर बात करें तो इस कंडीशन के अंदर स्टंटेड बोले तो कम, स्टंटेड फिजिकल ग्रोथ, स्टंटेड फिजिकल ग्रोथ, स्टंटेड फिजिकल ग्रोथ और एज वेल एज मेंटल ग्रोथ एंड मेंटल ग्रोथ, तो ये आपको देखने को मिलती है। बोले तो ये अच्छा, ये जो बच्चा होगा ये फिजिकली भी अच्छी तरीके से ग्रो नहीं कर पाएगा और मेंटली भी अच्छी तरीके से ग्रो नहीं कर पाएगा। तो स्टंटेड, स्टंटेड का मतलब होता है कम, कम। अरे बात समझ, तो फिजिकल ग्रोथ भी आपको कम देखने को मिलेगी, मेंटल ग्रोथ भी इसके अंदर कम आपको देखने को मिलेगी। तो इसको क्रेटिनिज्म नाम से अपन जानते हैं। अच्छा, एक वह शब्द और आप लोग सुनते हो इसके अंदर, क्या शब्द सुनते हो? मिक्स एडिमा। क्या सुनते हो? मिक्स एडिमा सुनते हो, मिक्स एडिमा। मिक्स एडिमा की अगर अपन कंसिडर करें मिक्स एडिमा, तो ध्यानपूर्वक बात सुनना। मिक्स एडिमा, मिक्स एडिमा भी हाइपोथायरॉयडिज्म से रिलेटेड पर्टिकुलर आपको देखने को मिलता है। और मिक्स एडिमा की अगर अपन बात करें तो मिक्स एडिमा में क्या क्या पॉइंट डिस्कस करते हो? पहला पॉइंट ध्यान रखना कि मिक्स एडिमा जो होता है इसकी अगर बात करें तो मिक्स एडिमा ओल्डर एज पर्सन में देखने को मिलता है। ओल्डर एज, ओल्डर एज पीपल जो होते हैं उनके अंदर आपको देखने को मिलता है, ओल्डर एज पीपल के अंदर। और ये मिक्स एडिमा जो पर्टिकुलर आपको देखने को मिल रहा है, इसकी अगर अपन जैसे कंसिडर करें इसके अंदर क्या चीज आपको देखने को मिलेगी, तो ध्यानपूर्वक बात सुनना। जो सबक्यूटेनियस टिश्यू होते हैं, क्या चीज? सबक्यूटेनियस टिश्यू, सबक्यूटेनियस टिश्यू एंड एंड इंटरस्टिशियल फ्लूइड, एंड इंटरस्टिशियल फ्लूइड, सबक्यूटेनियस टिश्यू एंड इंटरस्टिशियल फ्लूइड, इनके अंदर पर्टिकुलर आप लोगों को क्या डेवलप होती हुई नजर आती है? इसके अंदर पर्टिकुलर रिएक्शन होती हुई डेवलप आपको नजर आती है। हाइपर सेंसिटिविटी टाइप की रिएक्शन इसके अंदर आपको देखने को मिलती है। कहाँ कहाँ पर? सबक्यूटेनियस टिश्यू के अंदर और इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर आपको देखने को मिलती है। अच्छा, इसी के कारण इस मिक्स एडिमा जो आपको देखने को मिल रहा है, इसी के कारण पर्टिकुलर इस रिएक्शन के कारण ही आपको क्या देखने को मिलेगा? ध्यान देना, मैक्रोग्लोसिया। क्या देखने को मिलता है? मैक्रोग्लोसिया आपको देखने को मिलता है, मैक्रोग्लोसिया। मैक्रोग्लोसिया का सिंपल सा मतलब होता है जो टंग होती है ना, टंग वो क्या हो जाती है? थिक हो जाती है। तो मैक्रोग्लोसिया में क्या टंग देखने को मिलेगी? टंग, टंग जो हो जाती है वो क्या हो जाती है? थिक हो जाती है। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखना। और साथ में उस टंग का क्या देखने को मिलता है? प्रोट्रूजन देखने को मिलता है। तो मैक्रोग्लोसिया की कंडीशन आप लोगों को इस पर्टिकुलर कंडीशन में नजर आ सकती है। नेक्स्ट पर्टिकुलर मिक्स एडिमा का और अगर अपन डिस्कशन करें तो ध्यान रखना, इस मिक्स एडिमा वाले पेशेंट के अंदर पफी फेस आपको नजर आता है। कैसा फेस? पफी फेस। नेक्स्ट पर्टिकुलर अगर बात करें इधर आप लोगों को जो हेयर्स आपको देखने को मिलते हैं उनकी अगर बात करें तो ध्यान रखना, कोर्स हेयर्स आपको देखने को मिलते हैं। कोर्स हेयर्स, कोर्स हेयर्स, कोर्स हेयर्स मतलब जो हेयर्स की जो थिकनेस होगी वो क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी।
नेक्स्ट पर्टिकुलर अगर बात करें स्पार्स हेयर आपको देखने को मिलते हैं, स्पार्स हेयर्स, स्पार्स हेयर, स्पार्स हेयर्स का सिंपल सा मतलब जो है डेंसिटी जो होगी बॉडी हेयर्स की वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी स्पार्स हेयर में, ये आपको कंडीशन देखने को मिलती है इसमें। नेक्स्ट अगर बात करें तो ध्यान रखना लोअर लेग स्वेलिंग, लोअर लेग स्वेलिंग, नीचे जो पर्टिकुलर आपको फिट्स वाला पोर्शन देखने को मिलता है, इनके अंदर क्या देखने को मिल सकती है, स्वेलिंग आपको देखने को मिल सकती है। और मिक्स एडिमा की अगर और अपन डिस्कशन करें, पेरी ऑर्बिटल एडिमा आपको देखने को मिल सकता है, क्या देखने को मिल सकता है, पेरी ऑर्बिटल एडिमा आपको देखने को मिल सकता है। तो कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स अपन इसके अंदर क्या कर रहे हैं, कंसिडर कर रहे हैं। तो मैक्रोग्लोसिया हो गया। नेक्स्ट पर्टिकुलर अगर बात करें मैक्रोग्लोसिया में टंग थिक प्रोट्रूड होती हुई नजर आती है, स्पार्स हेयर वगैरह ये आपको देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट पर्टिकुलर अगर इधर अपन बात करें तो ड्राई स्किन आपको देखने को मिलती है, क्या देखने को मिलती है, ड्राई स्किन आपको देखने को मिलती है। नेक्स्ट टेम्परेचर की अगर बात करें तो टेम्परेचर आपको कम देखने को मिलता है, तो हाइपोथर्मिया की कंडीशन आपको देखने को मिलती है। तो ये कुछ कंडीशन पर्टिकुलर अपन मिक्स एडिमा के अंदर कंसिडर कर रहे हैं जो कि आपको देखने को मिलती है। अच्छा, एज ए कॉम्प्लिकेशन ऑफ मिक्स एडिमा, एज ए कॉम्प्लिकेशन ऑफ मिक्स एडिमा, मिक्स एडिमा का क्या कॉम्प्लिकेशन होता है, मिक्स एडिमा के कॉम्प्लिकेशन की अगर बात करें तो ध्यानपूर्वक बात सुनना। कॉम्प्लिकेशन, कॉम्प्लिकेशन की पर्टिकुलर अगर अपन बात करें इसके अंदर तो मिक्स एडिमा कोमा आपको देखने को मिलता है। क्या कॉम्प्लिकेशन होता है, दैट इज द मिक्स एडिमा कोमा, मिक्स एडिमा कोमा पर्टिकुलर आपको डेवलप होता हुआ नजर आता है। अच्छा, ऐसा पर्टिकुलर पर्सन जो मिक्स एडिमा से सफर कर रहा था उसके अंदर लेटर स्टेज में लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस कोमा पर्टिकुलर डेवलप होता हुआ नजर आता है। और इस कंडीशन में और क्या क्या चीज देखने को मिलती है आपको, हाइपोवेंटिलेशन नजर आता है, क्या नजर आता है, हाइपोवेंटिलेशन नजर आता है। नेक्स्ट पर्टिकुलर अगर बात करें रेस्पिरेटरी फेलियर आपको देखने को मिल सकता है। हार्ट रेट की अगर बात करें, हार्ट रेट आपको कम देखने को मिल सकती है, पर्टिकुलर पर्सन सिनकोप में जा सकता है, सिनकोप। आ रही बात समझ, सिनकोप अपन पर्टिकुलर कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम के डिसऑर्डर पढ़ेंगे तो अपन डिस्कस करेंगे सिनकोप, है ना, सिनकोप। इस सिनकोप में ध्यान ये पर्टिकुलर रखना अभी कि ये सिनकोप अगर किसी को होता है तो पर्टिकुलर चक्कर खा के वो गिर सकता है, ऐसे पर्टिकुलर अभी ये याद रखना। अपन पर्टिकुलर डेफिनेशन सिनकोप की एग्जैक्ट जो है वो थोड़ी दिन में अपन जब कार्डियोवेस्कुलर पढ़ेंगे तो डिस्कस करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट पर्टिकुलर अगर बात करें ब्लड प्रेशर पे तो ब्लड प्रेशर इस कंडीशन में क्या देखने को मिलेगा आपको, कम देखने को मिलेगा। ये पर्टिकुलर पॉइंट आप इसके अंदर ध्यान रख सकते हो। तो ये कंडीशन आपको देखने को मिल सकती है। और लास्ट के अंदर आप लोगों को सीवियर कंडीशन डेवलप होती है जिसमें पर्टिकुलर अपन कोमा में, जो अपना पेशेंट है वो कोमा में चला जाता है, तो उस कंडीशन को अपन मिक्स एडिमा कोमा के नाम से जानते हैं। अच्छा, ये मिक्स एडिमा कोमा अगर पर्टिकुलर डेवलप हो रही है तो एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है। क्या है ये, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन, ये पॉइंट ध्यान रखना, इट इज ए लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, सीवियर कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलती है। अच्छा, ये मिक्स एडिमा कोमा की कंडीशन पर्टिकुलर किस चीज से ट्रिगर हो सकती है, तो उन ट्रिगरिंग पॉइंट्स की अगर मैं बात करूं, ट्रिगर, ये मिक्स एडिमा कोमा, मिक्स एडिमा वाला पर्सन ट्रिगर होकर मिक्स एडिमा कोमा में कैसे जा सकता है, तो ट्रिगरिंग पॉइंट्स की अगर बात करें तो ध्यानपूर्वक बात सुन सकते हो अपन, सीवियर इन्फेक्शन, क्या, सीवियर इन्फेक्शन। नेक्स्ट पर्टिकुलर अगर बात करें स्ट्रेस, क्या, स्ट्रेस, और अचानक से थायराइड एनहेंसर का स्टॉप कर देना, स्टॉप थायराइड मेडिकेशन, अचानक से जो थायराइड मेडिकेशन चल रही थी उन थायराइड मेडिकेशन को क्या कर दिया, स्टॉप कर दिया, तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में भी आपको देखने को मिल सकता है। अरे बात समझ, तो ये कुछ पर्टिकुलर पॉइंट होते हैं, ये होते हैं ट्रिगरिंग पॉइंट्स, क्या होते हैं, ट्रिगरिंग पॉइंट्स, मतलब किस कंडीशन के अंदर ये मिक्स एडिमा से पर्टिकुलर पर्सन मिक्स एडिमा कोमा के अंदर जा सकता है। तो ये पॉइंट ध्यान रखना। सबक्यूटेनियस टिश्यू और इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो आप लोगों को देखने को मिल रहा है इनके अंदर रिएक्शन पर्टिकुलर डेवलप होती है इसके अंदर, तो ये कुछ पॉइंट्स आप लोग इसके अंदर ध्यान रख सकते हो। तो ये कुछ अलग अलग पॉइंट्स अपन ने इसके अंदर डिस्कस करें। अब अपन चलते हैं भाई ईटियोलॉजी के ऊपर, हाइपोथायरॉयडिज्म की ईटियोलॉजी के ऊपर अपन चलते हैं, बढ़े एक बार आगे ईटियोलॉजी की तरफ। ईटियोलॉजी की तरफ जाने से पहले मेरे को इसको बोर्ड को रफ करना है, तो जस्ट बढ़े आगे, समझ में आ रहा है क्या, चलो ईटियोलॉजी पे आ जाओ एक बार। ईटियोलॉजी बोले तो कोज, अपन हाइपोथायरॉयडिज्म के कोज पढ़ रहे हैं अब। ओके, हाइपोथायरॉयडिज्म कोजेस, कोजेस हेडिंग लगा देते हैं अपन, या फिर अपन हेडिंग लगा देते हैं ईटियोलॉजी, इस पे आ जाओ ईटियोलॉजी। अब ईटियोलॉजी ईटियोलॉजी अपन डिस्कस करते हैं, ध्यानपूर्वक बात सुनना। पहला पॉइंट इसके अंदर ध्यान रखना, दैट इज फर्स्ट पॉइंट,
आयोडीन डेफिशिएंसी। फर्स्ट पॉइंट हाइपोथायरॉयडिज्म का क्या है, आयोडीन डेफिशिएंसी। मोस्ट कॉमन कोज, मोस्ट कॉमन कोज। और आयोडीन डेफिशिएंसी के कारण एनलार्जमेंट आपको देखने को मिलता है थायराइड ग्लैंड का। क्या देखने को मिलता है, एनलार्जमेंट। किसका, एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड। ये आपको नजर आता है थायराइड ग्लैंड का एनलार्जमेंट। और ये अगर नजर आ रहा है तो उस कंडीशन को अपन गोइटर नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, गोइटर। एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड इज नोन एज गोइटर, गोइटर नाम से अपन जानते हैं। और आयोडीन डेफिशिएंसी मोस्ट कॉमन कोज है। अच्छा, ऐसे पर्टिकुलर एरियाज जिनके अंदर आयोडीन की डेफिशिएंसी देखने को मिलती है वहां पर हाइपोथायरॉयडिज्म डेवलप होता हुआ आपको नजर आता है। लेकिन ऐसे एरियाज जिसमें आयोडीन सफिशिएंट अमाउंट के अंदर प्रेजेंट है, कुछ रीजन जिनमें आयोडीन सफिशिएंट अमाउंट में प्रेजेंट है, उनकी अगर बात करें तो उनके कोज का अगर डिस्कशन करें तो ध्यानपूर्वक बात सुनना। उनमें आप लोगों को जो देखने को मिलता है, एक तो हाशीमोटो थायरॉयडाइटिस। क्या, हाशीमोटो थायरॉयडाइटिस, हाशीमोटो थायरॉयडाइटिस। नेक्स्ट अगर बात करें प्लस में आपको देखने को मिलता है इधर थायरॉयडेक्टोमी, थायरॉयडेक्टोमी, थायरॉयडेक्टोमी। देखो ये दोनों कोज क्या क्या, एक तो हाशीमोटो थायरॉयडाइटिस और एक थायरॉयडेक्टोमी। ऐसे एरियाज के अंदर जहां पर आयोडीन सफिशिएंट अमाउंट में है, उनमें दोनों जो है वो 90% से ज्यादा भी कंट्रीब्यूट करते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म में। तो लिख सकते हैं कंट्रीब्यूट, कंट्रीब्यूट मोर देन 90%, contribute more than 90% in hypothyroidism, in hypothyroidism, in 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 iodine rich areas, in iodine rich areas। ऐसे एरिया जिसमें आयोडीन सफिशिएंट अमाउंट के अंदर आपको प्रेजेंट देखने को मिल रहा है, तो उसमें आयोडीन डेफिशिएंसी के कारण तो हाइपोथायरॉयडिज्म नहीं होगा। हाँ, लेकिन हाशीमोटो थायरॉयडाइटिस प्लस में थायरॉयडेक्टोमी, ये पर्टिकुलर दोनों कितना कंट्रीब्यूशन, लगभग लगभग 90%, 90% से भी ज्यादा पर्टिकुलर कंट्रीब्यूशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। तो ये पॉइंट आप ध्यान रख सकते हो। हाशीमोटो थायरॉयडाइटिस की अगर बात करें तो ध्यान रखना इसमें, इसको अपन लिम्फोसाइटिक थायरॉयडाइटिस के नाम से भी जानते हैं। हाशीमोटो थायरॉयडाइटिस को किस नाम से भी जानते हैं अपन, लिम्फोसाइटिक, लिम्फोसाइटिक, लिम्फोसाइटिक थायरॉयडाइटिस नाम से भी अपन जानते हैं, लिम्फोसाइटिक थायरॉयडाइटिस। नेक्स्ट पर्टिकुलर अगर इसके अंदर अपन बात करें, ध्यानपूर्वक बात सुनना, हाशीमोटो थायरॉयडाइटिस जो होता है वो ऑटो इम्यून डिजीज है। क्या है ये, ऑटो इम्यून डिजीज है, ऑटो इम्यून डिजीज। और इस ऑटो इम्यून डिजीज, ऑटो इम्यून का क्या मतलब होता है, बॉडी की पर्टिकुलर जो बॉडी की जो सेल्स है, और उन सेल्स के अगेंस्ट में बॉडी ने क्या बना ली, एंटीबॉडीज बना ली। और वो एंटीबॉडीज ने क्या कर लिया, उसको बिल्कुल मिस्टेकनिंगली अटैक कर दिया, मिस्टेक से अटैक कर दिया। तो उस कंडीशन को अपन ऑटो इम्यून डिजीज के नाम से जानते हैं कि खुद की जो बॉडी की जो सेल्स है, पर्टिकुलर इम्यून सेल्स जो है, उसने बॉडी की सेल्स को क्या कर दिया, मिस्टेक से अटैक कर दिया पर्टिकुलर। तो उसको अपन ऑटो इम्यून डिजीज नाम से जानते हैं। और लिम्फोसाइटिक थायरॉयडाइटिस अपन बोलते हैं। हाशीमोटो थायरॉयडाइटिस की अगर बात करें तो मोस्ट स्पेसिफिकली चिल्ड्रंस को अफेक्ट करता है। किसको अफेक्ट करता है, ये चिल्ड्रंस को पर्टिकुलर अफेक्ट करता है। और इस कंडीशन के अंदर पर्टिकुलर जो आपके थायराइड टिश्यूज जो आपको देखने को मिलते हैं, उनमें उनको क्या कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। ध्यान रखना, ये पर्टिकुलर एंटीबॉडीज क्या कर देंगी, डिस्ट्रॉय थायराइड टिश्यू, डिस्ट्रॉय थायराइड टिश्यू। तो थायराइड टिश्यू अगर डिस्ट्रॉय हो गए तो उस पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर क्या देखने को मिलेगा आपको, T3 और T4 का लेवल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। T3 T4 का लेवल प्रोड्यूस सफिशिएंट अमाउंट में नहीं होगा। तो ये पर्टिकुलर जो कंडीशन है, इसको हाशीमोटो थायरॉयडाइटिस नाम से अपन जानते हैं। थायरॉयडेक्टोमी की अगर अपन बात करें, थायरॉयडेक्टोमी का मतलब होता है सर्जिकल रिमूवल ऑफ थायराइड ग्लैंड, दैट इज नोन एज सर्जिकल रिमूवल। सर्जिकल रिमूवल किसका, थायराइड ग्लैंड का। तो किसी पर्सन के अंदर अगर थायरॉयडेक्टोमी कर दी है, तो थायरॉयडेक्टोमी अगर कर दी तो फिर पर्टिकुलर पर्सन के अंदर आप लोगों को ये हाइपोथायरॉयडिज्म डेवलप हो सकता है। इसीलिए ऐसे पर्सन जिनमें थायरॉयडेक्टोमी अपन ने कर दी है, तो उस पर्टिकुलर पर्सन को लाइफ टाइम हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी, हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी पे लेना पड़ता है, जिसमें थायराइड हार्मोन्स को क्या करते हैं अपन, थायराइड हार्मोन्स को एडमिनिस्टर करते हैं। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अच्छा, नेक्स्ट कुछ और स्पेसिफिक अगर बातें इसके अंदर करें तो हाइपोथायरॉयडिज्म जो आपको देखने को मिलता है, हाइपोथायरॉयडिज्म जैसे पॉइंट की बात करें एटियोलॉजी, नेक्स्ट अपन पढ़े प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के अंदर भी आप लोगों को ये देखने को मिलता है हाइपोथायरॉयडिज्म, प्रेगनेंसी में भी देखने को मिलता है। और प्रेगनेंसी के अंदर जो हाइपोथायरॉयडिज्म आपको देखने को मिलता है, उसमें अपन ड्रग ऑफ चॉइस जो देते हैं, ड्रग ऑफ चॉइस को ध्यान रखना क्या देते हैं, लीवोथायरोक्सिन। क्या देते हैं, लीवोथायरोक्सिन, लीवोथायरोक्सिन सोडियम। लीवोथायरोक्सिन सोडियम इज द ड्रग ऑफ चॉइस इन प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपोथायरॉयडिज्म। तो ये पॉइंट ध्यान रखना। नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट पे चलते हैं अपन, दैट इज आरटी, आरटी रेडिएशन थेरेपी, रेडिएशन थेरेपी टू
नेक, रेडिएशन थेरेपी टू नेक। ये नेक वाला रीजन है, इसके अंदर क्या करा भाई, रेडिएशन थेरेपी अपन ने दी। और रेडिएशन थेरेपी अगर इस एरिया के अंदर किसी ने एडमिनिस्टर करी तो ये पर्टिकुलर जो थायराइड जो टिश्यूज आपको देखने को मिल रहे हैं वो क्या हो सकते हैं, डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। अगर वो पर्टिकुलर डिस्ट्रॉय हो गए तो T3 T4 का प्रोडक्शन हो सकता है, उसके द्वारा ना हो तो हाइपोथायरॉयडिज्म डेवलप हो जाए। तो ये पॉइंट ध्यान रख सकते हो। नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर चलें, फिफ्थ पॉइंट ध्यान रखना, दैट इज नोन एज थायराइड कैंसर। क्या ध्यान रखना, थायराइड कैंसर। थायराइड कैंसर आप लोग ध्यान रख सकते हो, थायराइड कैंसर। थायराइड कैंसर भी पर्टिकुलर जो ट्यूमर इस बार देखने को मिलेगा, ये ट्यूमर ये नॉन फंक्शनल ट्यूमर होगा। क्या होगा, नॉन फंक्शनल ट्यूमर। अच्छा, नॉन फंक्शनल ट्यूमर और फंक्शनल ट्यूमर में क्या डिफरेंस होता है। नॉन फंक्शनल ट्यूमर जो होगा वो पर्टिकुलर ट्यूमर ऐसा होगा कि जो साइड में जो पर्टिकुलर सेल्स आपको देखने को मिल रही है उनको भी क्या कर देगा, कंप्रेस कर देगा। मतलब साइड वाली सेल्स को कंप्रेस करके पर्टिकुलर वहां से थायराइड हार्मोन का प्रोडक्शन नहीं होने देगा। लेकिन एक होता है फंक्शनल ट्यूमर। फंक्शनल ट्यूमर क्या होता है, वो ऐसी सेल्स को ऐसे इकट्ठा कर लेता है कि उन सेल्स से पर्टिकुलर हार्मोन का प्रोडक्शन बढ़ता है। तो जब एंडोक्राइनोलॉजी में ट्यूमर्स की बात करते हैं तो दो प्रकार के ट्यूमर पड़ते हैं, तो फंक्शनल ट्यूमर पड़ते हैं, नॉन फंक्शनल ट्यूमर पड़ते हैं। फंक्शनल ट्यूमर कोई भी पर्टिकुलर चीज होगी, कोई हार्मोन होगा, उसके प्रोडक्शन को बढ़ा देगा। ये नॉन फंक्शनल ट्यूमर जो आसपास की सेल्स है उनको कंप्रेस कर देगा, कंप्रेस करने के बाद उसका लेवल जो होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये पॉइंट आप लोग ध्यान रख सकते हो। अच्छा, नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर अपन चले इसकी ईटियोलॉजी में, तो नेक्स्ट पॉइंट ध्यान रखना, दैट इज थायराइड एट्रोफी। क्या ध्यान रख सकते हो, थायराइड एट्रोफी। थायराइड एट्रोफी। थायराइड एट्रोफी का क्या मतलब होता है, एट्रोफी का मतलब होता है थायराइड जो एट्रोफी, एट्रोफी का मतलब होता है सेल साइज कम हो जाना। ये थायराइड ग्लैंड के अंदर एट्रोफी का मतलब जो थायराइड ग्लैंड वो क्या कर जाए, श्रिंक कर जाए। तो वो पर्टिकुलर क्या रह सकता है, इसका कोज रह सकता है। नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर अपन चलते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट पर्टिकुलर कोज अगर अपन बात करें तो अपन डिस्कस कर सकते हैं थायरोडाइटिस। क्या डिस्कस कर सकते हैं, थायरोडाइटिस। थायरोडाइटिस पर्टिकुलर, थायरोडाइटिस की अगर बात करें तो इन्फ्लामेशन पर्टिकुलर डेवलप हो, और उस इन्फ्लामेशन के कारण पर्टिकुलर थायराइड ग्लैंड के अंदर जैसे इन्फ्लामेशन डेवलप हुआ, वहां पर इन्फ्लामेटरी सेल्स वगैरह आ गई, ठीक है, तो उसके अंदर थायराइड का जो पर्टिकुलर फंक्शन था वो क्या हो गया, कम हो गया। तो इन्फ्लामेशन भी पर्टिकुलर ये हो सकता है, क्या कोज कर दे, हाइपोथायरॉयडिज्म कोज कर दे। आ रही बात समझ में। नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट पे चलें इसके बाद, तो नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट अपन डिस्कस कर सकते हैं, सर्टेन ड्रग्स। सर्टेन ड्रग्स, सर्टेन ड्रग्स। अब सर्टेन ड्रग्स की जैसे बात करें, एक तो ड्रग होती है लिथियम, लिथियम। एक ड्रग होती है एमियोड्रोन। कौन सी ड्रग, एमियोड्रोन। ये जो होती है आयोडीन कंटेनिंग ड्रग होती है। ये कौन सी ड्रग होती है, आयोडीन कंटेनिंग ड्रग्स होती है। तो इन ड्रग्स का यूज अगर कोई कर ले तो पर्टिकुलर आप लोगों को देखने को मिल सकता है हाइपोथायरॉयडिज्म। और अगर कोई किसी पर्टिकुलर पर्सन में ट्रीटमेंट चल रहा था, किसका, ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म। क्या चल रहा था, ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म चल रहा था। और ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म चल रहा था, मतलब हाइपरथायरॉयडिज्म का ट्रीटमेंट अपन कर रहे थे। तो हाइपरथायरॉयडिज्म का ट्रीटमेंट कर रहे थे तो उसके अंदर क्या डेवलप हो गया, हाइपोथायरॉयडिज्म डेवलप हो गया। जैसे क्या कर रहे थे आप, आयोडीन सॉल्यूशन का इस्तेमाल कर रहे थे, आयोडीन सॉल्यूशन का। आयोडीन सॉल्यूशन पर्टिकुलर क्या करता है, थायराइड हार्मोन्स को कम कर देता है, तो हाइपोथायरॉयडिज्म उस कंडीशन के अंदर डेवलप हो गया। आ रही बात समझ में। नेक्स्ट पर्टिकुलर और स्पेसिफिक बातें अगर पर्टिकुलर अपन करें इसके अंदर, तो ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म के अंदर अगर मान लो थायराइड इनिबिटर्स ड्रग दे रहे थे, कौन सी ड्रग दे रहे थे, थायराइड इनिबिटर्स पर्टिकुलर ड्रग आप दे रहे थे इसके ट्रीटमेंट में, हाइपरथायरॉयडिज्म के ट्रीटमेंट में, तो थायराइड इनिबिटर्स क्या कर देंगी, T3 T4 लेवल को कम कर देगी, तो उसके कारण क्या हो सकता है, हाइपोथायरॉयडिज्म डेवलप हो सकता है। जैसे कि एग्जांपल पर्टिकुलर मैंने हाइपरथायरॉयडिज्म में आपको बता रखे हैं, जैसे कि PTU प्रोपाइल थायोयूरेसिल हो गई, मेथीमेजोल हो गई, इनसे पर्टिकुलर क्या चल रहा था, ट्रीटमेंट चल रहा था। कार्बीमेजोल हो गई, आ रही बात समझ में, आयोडाइड्स हो गए, तो इनसे इनसे चल रहा था, तो उसमें सर्टेन ड्रग्स पर्टिकुलर कंट्रीब्यूट कर सकती है। ये पर्टिकुलर कंडीशन आप लोग ध्यान रखना। अच्छा, नेक्स्ट पर्टिकुलर कंडीशन की अगर बात करें तो एक स्पेशल केस में पर्टिकुलर आप लोगों के सामने कंसिडर करना चाहता हूँ। आ रही बात समझ में, एक स्पेशल केस जिसको अपन बोलते हैं रिडल थायरोडाइटिस। क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज रिडल थायरोडाइटिस। रिडल थायरोडाइटिस नाम से अपन जानते हैं। अच्छा, रिडल थायरोडाइटिस की अगर अपन स्पेसिफिक जानकारी लें, रिडल थायरोडाइटिस, थायरोडाइटिस का तो मतलब होता है क्रोनिक इन्फ्लामेशन। क्या होता है, क्रोनिक इन्फ्लामेशन। तो इस कंडीशन के अंदर आपको क्रोनिक इन्फ्लामेशन तो देखने को मिलेगा, क्रोनिक इन्फ्लामेशन। और क्रोनिक इन्फ्लामेशन देखने को मिल रहा है किसका, थायराइड ग्लैंड का, किसका, थायराइड ग्लैंड का। प्लस में इस रिडल थायरोडाइटिस में क्या क्या देखने को मिलेगा, थायराइड ग्लैंड का फाइब्रोसिस भी आपको देखने को मिलेगा। तो क्रोनिक इन्फ्लामेशन हो गया, साथ में फाइब्रोसिस आपको देखने को मिल रहा है। तो इस कारण से पर्टिकुलर क्या होगा, T3 एंड T4 का लेवल क्या हो गया, कम हो गया। T3 एंड T4 का लेवल आपको क्या देखने को मिल रहा है,
कम देखने को मिलता है। तो इस कंडीशन को अपन रिडल थायरोइडाइटिस नाम से जानते हैं। अच्छा, एक स्पेसिफिक कंडीशन और अपन कंसिडर कर सकते हैं, दैट इज नोन एज नॉन थायरोइडल इलनेस। दैट इज नोन एज नॉन थायरोइडल इलनेस। नॉन नॉन थायरोइडल इलनेस। नॉन थायरोइडल इलनेस। अच्छा, नॉन थायरोइडल इलनेस जो आपको देखने को मिल रही है, इसको अपन एक नाम से और जानते हैं। किस नाम से? सिक साइनस। सिक साइनस यूथायरोइडिज्म। यूथायरोइडिज्म सिक साइनस यूथायरोइडिज्म के नाम से भी अपन जानते हैं किसको? नॉन थायरोइडल इलनेस को। होता क्या है नॉन थायरोइडल इलनेस के अंदर? ध्यानपूर्वक बात सुनना। मेनली आप लोगों को इस नॉन थायरोइड इलनेस में क्या देखने को मिलेगा, पॉइंट टू पॉइंट अपन डिस्कस कर रहे हैं। जो T4 आपको देखने को मिलता है, T4 का तो इसके अंदर एलिवेटेड लेवल आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट अगर बात करें इस कंडीशन में, जो TSH आपको देखने को मिलता है, TSH का लेवल क्या रहता है इसके अंदर? कम रहता है। और T3 की अगर बात करें, T3 की, तो T3 का लेवल आपको कम देखने को मिल सकता है, और T3 का लेवल क्या रह सकता है इसमें? नॉर्मल भी रह सकता है। ये पॉइंट ध्यान रखना। नॉन थायरोइडल इलनेस बोल दो या सिक साइनस यूथायरोइडिज्म आप लोग बोल सकते हो, जिसमें T4 का एलिवेटेड लेवल देखने को मिलता है, TSH कम आपको देखने को मिलता है, T3 और T3 कम भी रह सकता है और नॉर्मल भी आपको देखने को मिल सकता है। अच्छा, ये कंडीशन क्यों पर्टिकुलर डेवलप होती है? ध्यानपूर्वक बात सुनना। देखो, आपका T4 जो आपको देखने को मिलता है, दैट इज नोन एज थायरोक्सिन। वो पर्टिकुलर आपको लार्जर क्वांटिटी में देखने को मिलता है। लेकिन पेरिफेरल टिश्यूज की अगर बात करें, तो पेरिफेरल टिश्यूज पे ये T4 जो होता है, किस में कन्वर्ट होता है? ये T3 के अंदर कन्वर्ट होता है। क्योंकि T3 जो होता है वो क्या होता है? एक्टिव मेटाबोलाइट होता है। क्या होता है? एक्टिव मेटाबोलाइट। क्या? T3। तो T3 के अंदर कन्वर्जन होगा और T3 पर्टिकुलर क्या करेगा? काम करेगा पेरिफेरल टिश्यूज पर। अच्छा, अगर इस कंडीशन की बात करें नॉन थायरोइडल इलनेस की, तो इसमें क्या होगा? ये जो कन्वर्जन आपको देखने को मिलता है, ये कन्वर्जन नहीं हो पाएगा। ये कन्वर्जन आपका डिले हो जाएगा। तो कन्वर्जन जो है, ये कन्वर्जन डिक्रीज हो जाएगा। और अगर कन्वर्जन डिक्रीज हो गया तो उस कंडीशन में T4 से T3 नहीं बनेगा, तो T3 का अमाउंट क्या हो गया? कम हो गया। तो ये ध्यानपूर्वक बात सुना, T3 का लेवल क्या हो गया? कम हो गया। तो इस कंडीशन में T4 तो ज्यादा है, लेकिन T3 कम या नॉर्मल आपको देखने को मिल रहा है, और बाकी TSH का लेवल भी क्या है? कम है। अच्छा, ये कन्वर्जन पर्टिकुलर डिक्रीज कैसे आपको देखने को मिल सकता है? कुछ स्पेसिफिक ड्रग्स आप लोगों को देखने को मिलती है। जैसे अगर बात करें कोर्टिकोस्टेरॉइड, कौन सी ड्रग? कोर्टिकोस्टेरॉइड। कोर्टिकोस्टेरॉइड्स ड्रग अगर अपन इस्तेमाल करते हैं, तो वो पर्टिकुलर इस कन्वर्जन को क्या कर देते हैं? वो डिक्रीज कर देते हैं। तो कोर्टिकोस्टेरॉइड्स ड्रग पर्टिकुलर कर सकती है। आ रही बात समझ में? नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट की अगर बात करें, तो जो बाइंडिंग प्रोटीन्स होते हैं, उनकी एफिनिटी अगर पर्टिकुलर चेंज हो जाए या उन पे कोई प्रभाव पड़े, तो पर्टिकुलर उस कंडीशन के अंदर भी आपको देखने को मिल सकता है। तो लिख सकते हैं अपन एफिनिटी। एफिनिटी ऑफ बाइंडिंग प्रोटीन्स। एफिनिटी ऑफ बाइंडिंग प्रोटीन्स। एफिनिटी ऑफ बाइंडिंग प्रोटीन्स चेंजेस। चेंजेस या फिर एफिनिटी का मतलब होता है, वो पर्टिकुलर एफिनिटी का मतलब होता है बाइंड करने की क्षमता। अगर जैसे टीबीजी, थायरोक्सिन बाइंडिंग ग्लोबुलिन है, उसकी एफिनिटी बढ़ जाए तो T4 को ज्यादा बाइंड करेगा। कहने का मतलब एफिनिटी का मतलब अपने साथ में बाइंड करने की क्षमता, उसको अपन एफिनिटी नाम से जानते हैं। थायरोक्सिन बाइंडिंग ग्लोबुलिन पर्टिकुलर जो है, ये T4 को बाइंड करता है। अगर टीबीजी की एफिनिटी बढ़ जाए तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में T4 इसके साथ क्या रहेगा? ज्यादा बाइंड रहेगा। और ज्यादा बाइंड अगर रहेगा तो फ्री ये T4 जो है वो T3 में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। तो ये पॉइंट आप लोग ध्यान रख सकते हो। तो कन्वर्जन जो होगा ये डिले हो जाएगा। तो इस कंडीशन को अपन नॉन थायरोइडल इलनेस के नाम से अपन जानते हैं। क्लियर बात है? क्या बात आ रही है क्या समझ में? तो ये कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस अपन ने हाइपोथायरॉयडिज्म की कंसीडर कर लिए। अब नेक्स्ट पर्टिकुलर जो पॉइंट अपन आगे जो इस टॉपिक के अंदर बढ़ रहे हैं, वो किस में बढ़ रहे हैं, वो अपन स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज नोन एज साइन एंड सिम्टम्स ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म। एक पॉइंट और अभी ध्यान रख सकते हो, अगर हाइपोथायरॉयडिज्म की कंडीशन आपको देखने को मिल रही है, तो हाइपोथायरॉयडिज्म में T3 T4 कम आपको देखने को मिलते हैं। इसके कारण जो मेटाबॉलिक रेट जो होती है, क्या? मेटाबॉलिक रेट, वो मेटाबॉलिक रेट क्या हो जाती है? कम आपको देखने को मिलती है। तो मेटाबॉलिक रेट इसमें कम देखने को मिलती है। ये पॉइंट आप इसके अंदर कंसिडर कर सकते हो। अब बिना विलंब के अपन आगे बढ़ते हैं। करें स्टार्ट? अच्छा, आगे बढ़ते हैं अपन। आई हैव टू रफ द बोर्ड। समझ में आ रहा है क्या? हाइपरथायरॉयडिज्म मैंने पढ़ा दिया है, उसका लेक्चर अवेलेबल है, उसको देख लो। और ये हाइपो, ओके। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट पे अपन चलते हैं, दैट इज साइन एंड सिम्टम्स।
कम टू द टॉपिक साइन एंड सिम्टम्स। साइन एंड सिम्टम्स पे चलते हैं अपन एक बार, पॉइंट टू पॉइंट अपन डिस्कस करते हैं। ध्यान रखना एक बार, T3 T4 का लेवल अगर कम आपको देखने को मिल रहा है तो ये क्या करेगा, ये ग्लूकोनियोजेनेसिस, क्या ग्लूकोनियोजेनेसिस। नेक्स्ट अगर बात करें ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, इनको क्या कर देगा, इनहिबिट कर देगा। इनको इनहिबिट कर देगा तो नया ग्लूकोज नहीं बनेगा, ग्लूकोज का फॉर्मेशन नहीं होगा। और ग्लूकोज का फॉर्मेशन अगर नहीं होगा तो उस कंडीशन में क्या डेवलप होगा, हाइपोग्लाइसीमिया डेवलप होगा। हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या डेवलप होता है, हाइपोग्लाइसीमिया डेवलप होता है। क्यों, क्योंकि ये अपन ने डिस्कस कर दिया फंक्शंस में। अच्छा, T3 T4 का लेवल एलिवेटेड आपको हाइपरथायरॉयडिज्म में देखने को मिलता है। तो हाइपरथायरॉयडिज्म के अंदर ग्लूकोनियोजेनेसिस और ग्लाइकोजिनोलाइसिस चलेगी तो उस कंडीशन में हाइपरग्लाइसीमिया देखने को मिलता है। और हाइपरग्लाइसीमिया अगर देखने को मिलता है, इसीलिए पर्टिकुलर हाइपरथायरॉयडिज्म वाले पर्सन के अंदर इंक्रीज थर्स्ट होता है, प्यास ज्यादा लगती है हाइपरथायरॉयडिज्म वाले पर्सन में। लेकिन यहाँ पर आपको हाइपोग्लाइसीमिया देखने को मिलता है। ये पर्टिकुलर पॉइंट आप कंसिडर कर सकते हो। नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर चलें, ध्यान रखना जीआई मोटिलिटी क्या हो जाएगी, इसमें जीआई मोटिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो जीआई मोटिलिटी डिक्रीज हो जाती है। जीआई मोटिलिटी अगर डिक्रीज हो गई तो कॉन्स्टिपेशन की कंडीशन आपको देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगी, कॉन्स्टिपेशन डेवलप होगा। और कॉन्स्टिपेशन अगर डेवलप हो रहा है तो ऐसे पर्टिकुलर पर्सन को एज ए नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या आप बता सकते हो, आपको बताना है कि क्या बताना है कि यूज या इंक्रीज इनटेक ऑफ फाइबर डाइट, यूज इंक्रीज इनटेक ऑफ फाइबर डाइट। जो फाइबर डाइट आपको देखने को मिल रही है, फाइबर डाइट बोल दो, रफेज डाइट बोल दो, या फिर अगर अपन और डिस्कशन करें तो फ्लूइड डाइट बोल दो, फ्लूइड इनटेक को बढ़ा देना इसके अंदर। तो ये सारे पॉइंट अपन को इसके अंदर कंसीडर करने हैं। तो ये सारे पॉइंट ध्यान रखना कि फ्लूइड डाइट को बढ़ा दो, इनटेक को बढ़ा दो आराम से, ये फाइबर डाइट, रफेज डाइट जो आपको देखने को मिल रही है इनको बढ़ा दो। आ रही पॉइंट, बात समझ में आ रही है क्या? नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, और क्या क्या इसमें देखने को मिलता है। तो ध्यानपूर्वक बात सुनना, इस कंडीशन के अंदर बीएमआर जो आपको देखने को मिलेगी वो क्या देखने को मिलेगी, कम देखने को मिलेगी। और बीएमआर अगर कम देखने को मिलेगी इस कंडीशन के अंदर तो हीट जो है वो हीट पर्टिकुलर बनेगी नहीं, तो इसके अंदर पर्टिकुलर आपको क्या देखने को मिलेगा, कोल्ड देखने को मिलेगा पर्सन। और कोल्ड अगर देखने को मिलता है तो उसको हाइपोथर्मिया के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, हाइपोथर्मिया के नाम से जानते हैं अपन। कोल्ड पर्टिकुलर पर्सन के अंदर देखने को मिलेगा, मतलब ठंड उसको लगेगी। तो ऐसा पर्टिकुलर पर्सन जो होगा वो कोल्ड इंटॉलरेंस होगा। कैसा होगा, कोल्ड इंटॉलरेंस आप लोगों को इस पर्टिकुलर पर्सन में देखने को मिलता है। तो कोल्ड इंटॉलरेंस आप लोग बोल सकते हो। अच्छा, नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी आपकी क्या रहेगी कोल्ड इंटॉलरेंस के अंदर, तो नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी क्या, प्रोवाइड प्रोवाइड वार्म ब्लैंकेट्स, प्रोवाइड वार्म ब्लैंकेट्स को क्या करो, प्रोवाइड करो। नेक्स्ट पर्टिकुलर अगर बात करें तो इलेक्ट्रिकल हीटर्स वगैरह होंगे, तो इलेक्ट्रिकल हीटर्स वगैरह क्या कर दो, प्रोवाइड कर दो। एक्स्ट्रा ब्लैंकेट अगर है आपके पास में वो प्रोवाइड कर दो। अगर ब्लैंकेट में ऐसी सुविधाएं हैं कि वो ब्लैंकेट थोड़ा गर्म कर दे, पर्टिकुलर इलेक्ट्रिकल वगैरह ऐसे आते हैं आजकल, तो वो प्रोवाइड कर दो। ये पॉइंट आप लोग इसके अंदर ध्यान रख सकते हो। नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट पे चलें, इसकी अगर बात करें, यहाँ पर कैलोरीजेनिक इफेक्ट आपको डिक्रीज देखने को मिलता है। ये पॉइंट भी ध्यान रखना, कैलोरीजेनिक इफेक्ट आपको क्या देखने को मिलता है, कम देखने को मिलता है। तो सोडियम पोटेशियम पंप जो रहेगा वो क्या रहेगा, सोडियम पोटेशियम पंप का सिंथेसिस नहीं होगा। सोडियम पोटेशियम पंप का सिंथेसिस क्या होगा, हाइपोथायराइडिज्म में डिक्रीज हो जाएगा, सोडियम पोटेशियम डिक्रीज सिंथेसिस। ये पॉइंट आप इसके अंदर कंसिडर कर सकते हो। नेक्स्ट अगर बात करें हाइपोथायरॉयडिज्म की, तो हाइपोथायरॉयडिज्म जो है इसके अंदर आप लोगों को इंक्रीज सीरम कोलेस्ट्रॉल देखने को मिलेगा। इंक्रीज सीरम कोलेस्ट्रॉल किस में देखने को मिलेगा, हाइपोथायरॉयडिज्म में देखने को मिलेगा। और नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर अगर चलें तो अगर सीरम कैल्शियम लेवल की बात करें तो सीरम कैल्शियम लेवल आपको क्या देखने को मिलेगा, इसके अंदर सीरम कैल्शियम लेवल कम देखने को मिलेगा। तो सीरम कोलेस्ट्रॉल लेवल तो क्या हो जाएगा, इसके अंदर बढ़ जाएगा, लेकिन सीरम कैल्शियम लेवल आपको क्या देखने को मिलेगा, इस कंडीशन के अंदर कम आपको देखने को मिलने वाला है। तो ये कुछ पॉइंट्स अपन इसके अंदर कंसीडर कर सकते हैं। और स्पेसिफिक बातें अगर करें तो पॉइंट अपन ध्यान रख सकते हैं कि इस कंडीशन के अंदर लाइपोलाइसिस जो होगा, वो लाइपोलाइसिस क्या हो जाएगा, इनिबिट हो जाएगा। और लाइपोलाइसिस अगर इनिबिट हो गया तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में फैट टूटेगा नहीं, वेट गेन की कंडीशन आपको देखने को मिलेगी। कैसी कंडीशन, वेट गेन की कंडीशन आपको देखने को मिलेगी। तो ऐसा जो पर्टिकुलर पर्सन होगा उसका वजन बढ़ जाएगा, मतलब उस कंडीशन की अगर बात करें ओबेसिटी आप लोगों को देखने को मिल सकती है इसके अंदर। तो ये पर्टिकुलर पॉइंट भी आप इसके अंदर कंसीडर कर सकते हो। हाइपोथायरॉयडिज्म में मेन जो पॉइंट्स अपन कंसीडर कर रहे हैं वो धीरे धीरे अपन इसके अंदर बढ़ते जा रहे हैं। साइन एंड सिम्टम्स में क्या क्या चीजें आपको देखने को मिल सकती है, आ रही बात समझ में। और अगर अपन बात करें इस कंडीशन के अंदर तो ध्यान रखना, ये T3 T4 का लेवल क्या है, कम है।
तो स्वेट ग्लैंड्स की अगर बात करें या फिर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की बात करें, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट नहीं होगा। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम अगर स्टिमुलेट नहीं हुआ तो इस कंडीशन में स्वेट ग्लैंड जो है, स्वेट ग्लैंड के कारण पर्टिकुलर क्या, पसीने का सिक्रीशन, स्वेट का जो सिक्रीशन है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और स्वेट का सिक्रीशन अगर कम हो गया तो इस कंडीशन में कैसी स्किन देखने को मिलेगी, ड्राई स्किन देखने को मिलेगी, ड्राई स्किन। तो ड्राई स्किन पर्टिकुलर आप ध्यान रख सकते हो। और कैसा पर्टिकुलर पर्सन, कोल्ड, कूल कूल आपको देखने को मिलेगा, ड्राई स्किन, कूल। नेक्स्ट अगर बात करें टेम्परेचर का पर्टिकुलर पॉइंट अपन ने लिख ही दिया। अरे बात समझ में, तो टेम्परेचर क्या देखने को मिलेगा इसके अंदर, टेम्परेचर आपको कम देखने को मिलेगा। नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगी, मॉनिटर वाइटल साइंस। क्या नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगी, नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी मॉनिटर वाइटल साइंस। और वाइटल साइंस में भी कौन सा अभी अपन पर्टिकुलर मॉनिटर क्या कर सकते हैं, मॉनिटर वाइटल साइंस में, इधर तो अपन टेम्परेचर मॉनिटर कर सकते हैं। अगर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो आपको देखने को मिल रहा है या क्या हो गया है, कम हो गया है, डिक्रीज हो गया है, तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में हार्ट रेट पे क्या प्रभाव पड़ेगा, हार्ट रेट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, हार्ट रेट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर अगर चले तो इसके अंदर ब्लड प्रेशर पे क्या प्रभाव पड़ेगा, ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। हार्ट रेट कम होगी, ब्लड प्रेशर कम हो गया। कार्डियक आउटपुट की भी बात कर लो, कार्डियक आउटपुट भी इस कंडीशन में क्या देखने को मिलेगा, आपको कम देखने को मिलेगा। तो स्पेसिफिक स्पेसिफिक जानकारी पर्टिकुलर अपन लेते जा रहे हैं इसके अंदर। आ रही बात समझ में। अच्छा, मेटाबॉलिक रेट पर्टिकुलर कम हो गई है, क्या कम हो गई है, मेटाबॉलिक रेट कम हो गई है। तो मेटाबॉलिक रेट अगर कम हो गई तो उस कंडीशन में जो आरबीसी का प्रोडक्शन आपको देखने को मिलता है, तो आरबीसी का प्रोडक्शन भी नहीं हो पाएगा, आरबीसी का डिक्रीज प्रोडक्शन आपको देखने को मिलेगा क्योंकि मेटाबॉलिक रेट अच्छी नहीं है। तो आरबीसी का प्रोडक्शन अगर कम हो गया तो उस कंडीशन में पर्सन में एनीमिया देखने को मिलेगा। और जो स्किन डेवलप होगी वो कैसी हो जाएगी, स्किन पेल आपको नजर होगी। कैसी नजर आती है स्किन एनीमिया वाले पेशेंट में, पेल स्किन पर्टिकुलर आपको देखने को मिलती है। तो ये भी पर्टिकुलर कुछ पॉइंट्स अपन कंसिडर इसके अंदर कर सकते हैं। अरे बात समझिए, मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग के अंदर बता दिया था थायराइड हार्मोन फंक्शन में कि जो थायराइड हार्मोन्स है वो कैटाकोलामाइन जो होते हैं, कैटाकोलामाइन, उनके पर्टिकुलर कैटाकोलामाइन के एक्शन को बढ़ा देते हैं। अब हाइपोथायरॉयडिज्म में कैटाकोलामाइन का एक्शन नहीं हो पाएगा तो उसमें सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी अगर डिक्रीज तो उससे रिलेटेड साइन एंड सिम्टम्स आप लोग सारे लिख सकते हो। तो ये कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स अपन कंसिडर कर रहे हैं हाइपोथायरॉयडिज्म वाले पेशेंट के अंदर, ये चीजें आपको देखने को मिलती है। क्लियर बात है क्या, समझ में आ रही है क्या बातें इतनी हैं। अब थोड़ा बढ़ते हैं अपन आगे की तरफ। नेक्स्ट, क्या डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन रखें, तो डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन की अगर पर्टिकुलर अपन बात करें तो क्या क्या रख सकते हो, वही हिस्ट्री कलेक्शन करवा लो एंड फिजिकल एग्जामिनेशन करवा लो। हिस्ट्री कलेक्शन करवा लो एंड फिजिकल एग्जामिनेशन करवा लो। हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन, पुराना किसी को था क्या, फैमिली के अंदर था क्या, सारी बात समझ में, एज वगैरह पर्टिकुलर पता लगा लो। और नेक्स्ट अगर बात करें फिजिकल एग्जामिनेशन से आपको देखो ये मैक्रोग्लोसिया वगैरह पता चल जाएगा, मिक्स एडिमा में हमने डिस्कस किया है तो वो पर्टिकुलर पता चल जाएगा। ये हेयर्स वगैरह आप लोगों को पता चल सकते हैं क्योंकि ड्राई स्किन आप लोगों को देखने को मिल रही है। कैसी स्किन, ड्राई स्किन देखने को मिल रही है, कोर्स हेयर्स आपको देखने को मिल रहे हैं। तो ये सारे के सारे पॉइंट अपन कंसिडर कर सकते हैं। नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर अपन चलें तो ध्यान रखना है इसके अंदर, और आप क्या करवा सकते हो, इसके अंदर आप लोग करवा सकते हो एमआरआई करवा लो। क्या करवा लो, एमआरआई करवा लो। नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट पे चलो, ब्लड इन्वेस्टिगेशन आप लोग करवा सकते हो, ब्लड इन्वेस्टिगेशन। और ब्लड इन्वेस्टिगेशन की अगर बात करें तो ब्लड इन्वेस्टिगेशन में सीरम कैल्शियम लेवल करवा लेना भाई। कोलेस्ट्रोल आप लोग करवा सकते हो, क्या करवा सकते हो, कोलेस्ट्रोल करवा सकते हो। नेक्स्ट अगर बात करें T3 करवा लो, T3 अपन जनरली नहीं करवाएंगे, T4 करवा लो, TSH करवा लो, या T3 भी लिख दो, T3 भी करवा लो, ये लो। अरे बात समझ में, तो ये पर्टिकुलर T3 इज नॉट ए सेंसिटिव इंडिकेटर, यू हैव टू नो दैट। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखना, सीरम कैल्शियम, कोलेस्ट्रॉल, T4 TSH वगैरह ये सारे के सारे आप करवा सकते हो इस कंडीशन में। अरे बात समझ में, एमआरआई करवा लो। नेक्स्ट कुछ कैंसर वगैरह अगर देखने को मिल रहा है तो उसके लिए पर्टिकुलर आप कंफर्मेशन के लिए बायोप्सी करवा लो, उसके अंदर क्या करवा लो, बायोप्सी करवा लो। सेल्स को निकाल लो और सेल्स को निकाल कर पर्टिकुलर देखो कैंसर सेल्स वगैरह तो नहीं है, जो कि पर्टिकुलर नॉन फंक्शनल टाइप का ट्यूमर तो देखने को नहीं मिल रहा है। तो ये भी कुछ पॉइंट आप लोग इसके अंदर कंसिडर कर सकते हो। आ रही के बात समझ में। ऐसे हाइपोथायरॉयडिज्म वाले पेशेंट में मेटाबॉलिक रेट जो है वो मेटाबॉलिक रेट क्या हो गई है, कम हो गई है। इसीलिए मेटाबॉलिक रेट अगर कम हो गई है तो इसके कारण एक्टिविटी इंटॉलरेंस डेवलप हो सकती है। क्या डेवलप हो सकती है, एक्टिविटी इंटॉलरेंस। अच्छे से मतलब एक्टिविटी नहीं कर पाएगा, या फिर बोल सकते हैं एक्सरसाइज इंटॉलरेंस डेवलप हो सकती है, एक्सरसाइज को टॉलरेट नहीं कर पाएगा। आ रही बात समझ में, तो ये पॉइंट आप लोग इसके अंदर ध्यान रख सकते हो। और नेक्स्ट अगर बात करें, अगर इसके अंदर ये मेटाबॉलिक रेट अगर डेवलप हो गई है तो इस कंडीशन में एनोरेक्सिया भी आपको देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, एनोरेक्सिया। नेक्स्ट पर्टिकुलर पर्सन लिथार्जिक होगा, कैसा होगा, लिथार्जी पर्टिकुलर आप लोगों को देखने को मिल सकती है इसके अंदर।
फटीग के अंदर पर्टिकुलर पर्सन रहेगा, साइन एंड सिम्टम्स और लोग और खींच दो, फटीग आपको देखने को मिलेगा। अरे बात समझ लो, तो ये पॉइंट्स आप लोग क्या कर सकते हो इसके अंदर कंसिडर कर सकते हो। क्लियर बात है क्या? तो ये साइन एंड सिम्टम्स अपन ने डिस्कस कर लिए मेन मेन। वेट गेन अपन ने डिस्कस कर लिया, बिल्कुल वेट गेन भी अपन ने डिस्कस कर लिया, कॉन्स्टिपेशन वगैरह पॉइंट अपन ने डिस्कस कर लिए। अच्छा, डिस्निया की कंडीशन, हाँ डिस्निया की कंडीशन इसमें भी आपको देखने को मिलेगी। डिस्निया की कंडीशन, डिस्निया की कंडीशन यहाँ पर भी आपको देखने को मिलती है, हाइपरथायरॉयडिज्म में भी आपको देखने को मिलती है, तो डिस्निया की कंडीशन भी आपको देखने को मिल सकती है। तो ये कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स होते हैं, ये साइन एंड सिम्टम्स ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म आप लोग कंसीडर कर सकते हो। मेनली जीआई मोटिलिटी पे फोकस करना, एक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को पकड़ लेना और मेटाबॉलिक रिएक्शंस को कम कर देना। तो ये कुछ 3-4 पॉइंट जो है, एक एक ग्लूकोज को पकड़ लेना, ग्लूकोज को, ठीक है ग्लूकोज, अरे ग्लूकोज को मैं ही पकड़ूंगा, लेकिन आप लोग इधर इधर वैसे पकड़ लेना इसमें थ्योरी के अंदर, है ना, ये पॉइंट ध्यान रखना। ये कोल्ड इंटॉलरेंस, ये पर्टिकुलर कुछ पॉइंट आप लोग इसके अंदर ध्यान रख सकते हो, ये साइन एंड सिम्टम्स हो गए। नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर अपन चलते हैं। नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट है दैट इज मैनेजमेंट। अब चलो इसके मैनेजमेंट पे, कि हाइपोथायरॉयडिज्म का मैनेजमेंट अपन कैसे करने वाले हैं, तो ये पॉइंट अपन डिस्कस कर रहे हैं। करें स्टार्ट। ओके, हाइपोथायरॉयडिज्म का मैनेजमेंट अपन डिस्कस कर रहे हैं। कम टू द टॉपिक, मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की अगर बात करें तो वही कार्यक्रम, पहला तो क्या, फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, ड्रग्स देंगे ड्रग्स, और ड्रग्स ऐसी कौन सी देंगे तो थायराइड हार्मोन्स के लेवल को बढ़ा देती हो, तो ऐसी पर्टिकुलर ड्रग्स, ऐसी ड्रग्स को अपन बोलेंगे थायराइड एनेंसर। किस नाम से जानते हैं इनको? थायराइड एनेंसर के नाम से जानते हैं। तो ऐसी पर्टिकुलर ड्रग्स जो कि थायराइड हार्मोन्स के लेवल को बढ़ा देगी, उसको किस नाम से जानते हैं? थायराइड एनेंसर के नाम से जानते हैं। अच्छा, एग्जाम्पल के तौर पर अगर बात करें तो एग्जाम्पल के तौर पर ध्यान रखना लीवोथायरोक्सिन, क्या ध्यान रखना? लीवोथायरोक्सिन सोडियम, लियोथायरोक्सिन सोडियम पर्टिकुलर आपको ध्यान रखनी है, लिवोथायरोक्सिन सोडियम ध्यान रख लो। नेक्स्ट लियोट्रिक्स ध्यान रखना, लियोट्रिक्स। ये लियोथायरोक्सिन सोडियम जो होती है ना, ये ड्रग ऑफ चॉइस होती है। हाइपोथायरॉयडिज्म की भी ड्रग ऑफ चॉइस यही है, प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपोथायरॉयडिज्म होता है उसकी भी ड्रग ऑफ चॉइस यही होती है। पर लियोथायरोक्सिन सोडियम अगर पर्टिकुलर पर्सन को दे रहे हैं तो उसमें कुछ साइड इफेक्ट के लिए पर्टिकुलर मॉनिटर करना है। क्या करना है? इसके साइड इफेक्ट के लिए पर्टिकुलर मॉनिटर करना है। क्या क्या? एक तो साइड इफेक्ट इसमें आपको देखने को मिल सकता है इंसोमनिया, क्या देखने को मिल सकता है? इंसोमनिया। नेक्स्ट, माइल्ड हीट इंटॉलरेंस, माइल्ड हीट इंटॉलरेंस, ये आप लोगों को देखने को मिल सकता है, माइल्ड हीट इंटॉलरेंस। नेक्स्ट पर्टिकुलर अगर बात करें तो टेम्परेचर पर्टिकुलर आपको कम देखने को मिल सकता है इसके अंदर, माइल्ड। अच्छा, माइल्ड, इसके इसके साइड इफेक्ट की अगर बात करें तो टेम्परेचर पर्टिकुलर ज्यादा देखने को मिल सकता है, हेडेक आप लोगों को जनरल देखने को मिल सकता है। तो इनके लिए क्या करना है अपने को? मॉनिटर करना है। वोमिटिंग होगी क्या? बिल्कुल, नोजिया एंड वोमिटिंग पर्टिकुलर आप लोग मॉनिटर कर सकते हो, नोजिया एंड वोमिटिंग, अरे बात समझ, इनके लिए मॉनिटर आप कर सकते हो। अगर इसकी डोज पर्टिकुलर आप लोग एडवांस करके दे दो, ज्यादा डोज करके दे दो, क्या डोज मतलब डोज ओवरडोज हो जाए, ओवरडोज हो जाए, एक्सेस में पर्टिकुलर डोज हो जाए, तो उस कंडीशन में ध्यान रखना हार्ट रेट पर्टिकुलर क्या कर देगी? बढ़ जाएगी, और हार्ट रेट अगर बढ़ जाएगी तो उस कंडीशन में पाल्पिटेशंस पर्टिकुलर आप लोगों को डेवलप होते हुए नजर आएंगे, पाल्पिटेशंस। नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर अगर चलें तो इस कंडीशन के अंदर आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा? इस कंडीशन के अंदर वेट लॉस आपको देखने को मिलेगा। अगर थायराइड हार्मोन्स आप एडमिनिस्टर कर रहे हो तो थायराइड हार्मोन क्या करेंगे? वेट लॉस करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि ये जो है वो लाइपोलाइसिस को क्या कर देगा? बढ़ा देगा, लाइपोलाइसिस इंक्रीज। तो ये पर्टिकुलर पॉइंट आप लोग इसके अंदर ध्यान रखना। इसमें पर्टिकुलर अगर माइल्ड पर्टिकुलर साइन एंड सिम्टम्स आपको देखने को, माइल्ड साइड इफेक्ट अगर देखने को मिल रहे हैं तो उस कंडीशन के अंदर भी वेट लॉस थोड़ा बहुत देखने को मिल सकता है, लेकिन ओवरडोज के कारण वेट लॉस क्या हो जाएगा? वेट लॉस होगा वो ट्रिगर हो जाएगा, पाल्पिटेशन देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट, जो टेम्परेचर आपको देखने को मिलेगा, टेम्परेचर क्या हो जाएगा? बहुत ज्यादा एलिवेटेड आपको देखने को मिलेगा। तो ये कुछ पॉइंट्स आप लोग इसके अंदर कंसीडर कर सकते हो, लिवोथायरोक्सिन सोडियम अगर आप एडमिनिस्टर कर रहे हो तो ये कुछ स्पेशल स्पेशल साइड इफेक्ट है, ये आप कर सकते हो। हीट इंटॉलरेंस के लिए पर्टिकुलर मॉनिटर कर लेना अगर ये दे रहे हो तो, है ना। माइल्ड हीट इंटॉलरेंस डेवलप होता है, हेडेक, इंसोम्निया वगैरह, नोजिया, वोमिटिंग हो गई, वेट लॉस भी आपको देखने को इस ड्रग के साथ मिलता है। तो ये पॉइंट आप लोग ध्यान रख सकते हो। क्लियर बात है क्या? अच्छा, नेक्स्ट पर्टिकुलर अगर बात करें इसके अंदर तो और अपन क्या कर सकते हैं? थायराइड एनेंसर पर्टिकुलर दे दिया। नेक्स्ट पर्टिकुलर अगर इसमें बात करें अपन तो सेकंड पॉइंट ध्यान रखना, डाइट क्या रखेंगे पेशेंट की, क्या डाइट क्या रखेंगे? तो डाइट की पर्टिकुलर अगर बात करें तो पॉइंट पहला तो पॉइंट फाइबर डाइट को बढ़ा दो। किसको बढ़ा दो? फाइबर डाइट को क्या कर दो? इंक्रीज कर दो। फाइबर डाइट को इंक्रीज क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इस पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर फाइबर डाइट को क्यों कर रहे हैं इंक्रीज, बताओ? क्योंकि
कॉन्स्टिपेशन की कंडीशन थी, तो उस कॉन्स्टिपेशन को अवॉइड करने के लिए, तो टू अवॉइड कॉन्स्टिपेशन, ये आप ध्यान रख सकते हो, टू अवॉइड कॉन्स्टिपेशन। आ रही बात समझ में। नेक्स्ट इसके अंदर आप लोगों का मेटाबॉलिक रेट कम है, तो इसके अंदर क्या कर दो, लो कैलोरी डाइट कर दो। कैसी डाइट कर दो, लो कैलोरी डाइट कर दो। लो कैलोरी डाइट पर्टिकुलर आप लोगों को करनी है, तो ये पर्टिकुलर पॉइंट ध्यान रखना। और हाइपोथायरॉयडिज्म वाले पर्सन के अंदर हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलती है। आ रही बात समझ में। तो हाइपोग्लाइसीमिया को कम करने के लिए क्या कर दो, हाई कार्बोहाइड्रेट दे दो। क्या दे दो, हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट। ये पर्टिकुलर पॉइंट आप लोग इसके अंदर ध्यान रख सकते हो, हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट, लो कैलोरी डाइट। ये कुछ स्पेशल स्पेशल पॉइंट्स आप लोग इसके अंदर ध्यान रख सकते हो। ये डाइट अपन दे देंगे। अच्छा, नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेंगी इस कंडीशन के अंदर। नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी वही, क्या करना है, असेस करना है, असेस, असेस द पेशेंट, असेस द पेशेंट। वाइटल साइंस, वाइटल साइंस को क्या करो, असेस करो। ठीक है, स्किन को क्या कर लो, मॉनिटर कर लो या असेस कर लो, असेस स्किन, स्किन। नेक्स्ट, अगर पर्टिकुलर कोल्ड इंटॉलरेंस डेवलप हो रही है, तो क्या कर दो, वार्म ब्लैंकेट्स प्रोवाइड करो। क्या प्रोवाइड करो, वार्म ब्लैंकेट्स पर्टिकुलर पर्सन को प्रोवाइड करो। वेट को मॉनिटर करना आपकी नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी है, तो मॉनिटर वेट, क्या करो, मॉनिटर वेट करो। क्यों, क्योंकि हाइपोथायरॉयडिज्म के केस के अंदर क्या देखने को मिलेगा, वेट गेन आपको देखने को मिलेगा। तो ये पॉइंट आप लोग ध्यान रख सकते हो, इसके अंदर ये नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी आपकी हो जाएगी। एक्सरसाइज, एक्सरसाइज इंटॉलरेंस आपको डेवलप हो रहा है, बेड रेस्ट प्रोवाइड करो, बेड रेस्ट। ठीक है, बेड रेस्ट प्रोवाइड करो। एंड बेड रेस्ट के साथ एंड मोटिवेट फॉर एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग, मोटिवेट फॉर परफॉर्मिंग, मोटिवेट फॉर परफॉर्मिंग एडीएल्स, एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग। जो डेली की जो रोजाना के जो कार्यक्रम है, डेली की एक्टिविटीज है, उनके लिए क्या कर सकते हैं, पेशेंट को प्रमोट कर सकते हैं। तो ये कुछ स्पेसिफिक स्पेसिफिक बातों का आपको इसके अंदर क्या रखना है, ध्यान रखना है। आ रही बात समझ में। तो ये पर्टिकुलर जो है अपन ने हाइपोथायरॉयडिज्म जो टॉपिक है, ये भी अपन ने कंप्लीट कर लिया हाइपोथायरॉयडिज्म के अंदर। आ रही बात समझ में। कुछ पॉइंट्स अपने को ड्रग्स वगैरह जो है मेनली हाइपोथायरॉयडिज्म के ट्रीटमेंट में थायराइड एनहेंसर्स चलती है। अरे ये लियोथोरेक्सन, लियोथायरोक्सिन सोडियम, लियोट्रिक्स वगैरह। बाकी थायराइड एनहेंसर जो होंगी उनका भी पर्टिकुलर सेपरेट लेक्चर अपने को अपलोड करना पड़ेगा, किसके अंदर, फार्माकोलॉजी सेक्शन के अंदर। क्लियर बात है क्या। तो आज के सेशन को हम यहीं समाप्त करते हैं, आज के सेशन को। अच्छा, वो शेर शेर की एक बात आ रही थी सर लास्ट के अंदर, आप ग्लूकोज ग्लूकोज ये लिए शेर सुनाते हो, हमारे लिए भी एक शेर सुना दिया जाए। तो आप लोगों के लिए मैं बोलता हूँ कि मैं जो हूँ, मैं आपकी ड्रिंक तुम मेरे चखना, मैं आपकी ड्रिंक तुम मेरे चखना। और आई लव यू बच्चों, तुम अपना ध्यान रखना। थैंक यू फॉर द क्लास।